वेव्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम फिर पहुंचे हैं गांव बकलाना, तहसील बास, जिला हिसार, हल्का नारनौंद। एक परिवार जो हमने दिखाया था, पिछले 15 साल से जो व्यक्ति अपनी बीमारी से जूझ रहा है, जिसकी मदद के लिए हमने गुहार लगाई थी, अपील की थी, उसकी मदद के लिए यहाँ पर पहुंची है आज यारी इंडिया संस्था की टीम और यारी इंडिया संस्था के प्रेसिडेंट रणबीर सिंह लोहान व इनेलो प्रदेश प्रवक्ता। इनका सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद है, जो एक गरीब परिवार की मदद के लिए फिर आगे सबसे पहले आगे आए। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद तो जी हरियाणा वेव्स वालों का है। ये अम्बाड़ा से चल के आज हमारे नारनौंद के बीच में आप लोग आए हो बकलाना गांव में, तो धन्यवाद तो मैं आप लोगों का कर रहा हूँ, क्योंकि आपने पिछली बार भी हमें एक ऐसा बीमारी से ग्रस्त था बंदा, आप लोगों ने ढूंढ के दिया। और फिर जैसे हमारे गांव के हमारे भाइयों ने, हमारे जो 20 साल पुराने दोस्त हैं, हमारी टीम है, हम सारे के सारे यारी इंडिया से संबंधित ही काम करने वाले हैं। यारी इंडिया इस देश में काम करती है और यारी इंटरनेशनल अमेरिका में काम करती है। तो ये यारी टीम हमारी 8-10 देशों में काम करती है और 25-30 हज़ार हमारे वॉलंटियर हैं। और कई देशों में हमारा इसी तरीके से सेवा भाव चल रहा है। जैसे थाईलैंड में हम 1.5 करोड़ रुपये महीने का दे रहे हैं यारी इंटरनेशनल। ठीक उसी तरीके से मेरे बाटे भी ये था कि हम हिसार को देखें, तो मेरे पे हमारे पे जितना भी बढ़ेगा हम शुरुआत कर रहे हैं। क्या पता आपकी मदद से, भाइयों की मदद से किसी एक भाई का काम चल जाए। तो धन्यवाद तो मैं हरियाणा वेव्स का करूँगा कि आप इस मुहिम में जुड़ रहे हो। नहीं तो लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीति से संबंध रखते हैं। और जैसा आपने मुझे प्रदेश प्रवक्ता बताया कि हाँ ठीक है, मैं पार्टी के लिए प्रदेश प्रवक्ता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का, लेकिन यहाँ एक काम है, वो काम है एक सामाजिक काम। इस काम में मैं एक प्रदेश प्रवक्ता के नाते नहीं, केवल मात्र एक सामाजिक तौर से, और यारी इंडिया जो संस्था हमारी, उसका मैं हरियाणा इंडिया लेवल का जो प्रेसिडेंट हूँ, उसके नाते से मैं आज आया हूँ। बिल्कुल, इन्होंने देखो राजनीति को एक तरफ रख के समाज सेवा में आगे बढ़ के आए हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, अब तक जहाँ तक हमने देखा है, आपकी इस संस्था का क्या उद्देश्य है, किन किन मुद्दों पे आप लोगों को सहायता दे रहे हैं? देखिए हनीफ जी, आज से 1-1.5 साल पहले हमें कापड़ों में एक ऐसे बैठे बैठे एक आदमी मिला था। उसने कहा कि भाई मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो। हमने कहा क्या मदद करें? तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन खुलवा दो, 8-10 हज़ार रुपये लगेंगे। मैं चलो कोई नहीं भाई, खुलवा। लेकिन वो ज़्यादा लगे, हमें भी नहीं पता था इस चीज़ का। वहाँ से कुछ चीज़ें सीखने को मिली। एक बुजुर्ग ने कहा कि बेटा मैं बुजुर्ग हो गया, लेकिन मेरी आँख थोड़ी सी ठीक नहीं है, मैं मेरे पोता पोती देखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर एक गांव था सिंघवा, उसमें 5 बेटियां हैं और बुजुर्ग 75-76 साल की एज होगी। तो छत गिर गई उसके ऊपर। तो वहां हमने देखा कि भाई इस बुजुर्ग की छत गिर गई, तो वहां भी हमने छत का काम शुरू करवाया। कुछ गांव के लोगों ने भी करवाया, कुछ हमने भी मदद करी। एक लक्ष्मी का घर आपने देखा होगा मसूदपुर में। बिल्कुल देखा जी हमने जी। तो वो भी बहुत बुजुर्ग था और कैंसर से भी पीड़ित था और बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। उसका भी हमने इलाज भी शुरू करवाया था और उसका मकान के लिए भी। तो इस तरीके से धीरे धीरे मोठ गए और फिर नारनौंद गए, आज हम बकलाना आए हुए हैं। और ये मुहिम पूरे नारनौंद हल्का में कोई भी है, हमारे सारे साथी सुन रहे हैं, कोई भी अगर नीडी आदमी है जिसको मदद की ज़रूरत है, वास्तविक तौर से ही अगर उसको ज़रूरत है, तो हम ज़रूर पहुंचने की कोशिश करेंगे। और आप सभी भाइयों की मदद और आशीर्वाद और साथ ऐसे ही मिलता रहा तो ये मुहिम है ना, कोई ये नहीं कि इलेक्शन तक, कुछ लोग कहते हैं कि शायद इलेक्शन लड़ने के लिए करता होगा। अब 20-25 साल हो गए घूमते ना, मैं यूँ भी काम करूँगा, लेकिन इस काम के लिए ये रुकेगा नहीं। चाहे 10 साल लोगों, चाहे 15 साल लोगों, अपन या मेहनत और या सेवा कर दे रहना सारी जिंदगी। हमने तो बड़ी मुश्किल से काम मिला है मेरे भाई। बिल्कुल जी, आपने ये परिवार देखा जी, ये 15 साल से बीमार है यार। हाँ। तो इसकी हालात देखकर क्या कहेंगे भाई, इनका कुछ किस प्रकार की सहायता आप देंगे? देखिए अभी देखो इस स्टेज पर तो हमें इसका ये पता नहीं कि भी इनको किस टाइप की हेल्प चाहिए, डॉक्टर बता पाएंगे ये सारी चीज़। तो अभी हम
सारे जो हमारे वॉलंटियर साथी हमने इनसे बात की है, सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये कल अपना गाड़ी ले और गाड़ी लेके अपना रोहतक जाए। गांव में कोई बंदा हमारा खड़ा होगा, गांव का कोई जिस पे गाड़ी है, उसका किराया भाड़ा भी मतलब कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो इसको है ना, आज फिलहाल मेरे पास चेक भी है, चेक बुक लिया भाई, इसको 11,000 रुपये हम दे देंगे अभी। और एक बार ये पता करें कि भाई दिक्कत क्या है, क्या परेशानी है, कम है, ज़्यादा है, कितनी ठीक हो सकती, कितनी नहीं हो सकती। बाकी का डिसीजन हम अपना बाद में भी कर लेंगे। सारे भाई बैठे हैं, सुंदर भाई भी हमारे पास, शायद ये देवेंद्र जी होंगे हैं, कल इन्होंने नंबर भी दिया था आपका। मनोज भाई हमारे ये सारे पुराने साथी हैं, हमारे बहुत पुराने साथी हैं। तो इनकी मदद से हमने इस गांव में पहले भी बहुत मतलब मदद करने की कोशिश करी और आगे भी हम करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कल ये अपना जाके अपना इलाज शुरू करवाए। कुछ भाई गांव के आप लोग भी हो, सारे के सारे, मेरी तो विनती है आपसे, मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा और जब आप बुलाओगे जब फिर आ जाऊँगा। तो आप भी मतलब जितना हो सके, जैसे मोठ गांव था, एक डाटा गांव है, डाटा गांव का लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसके पास पैसे नहीं थे, घर बैठ गया। गांव के लोगों ने चंदा किया और चंदा करके उसका इलाज शुरू करवाया और मुझे भी बुलाया, मैं भी देख आया। वो लड़का आज 60-70% ठीक हो गया और शायद 2-3 दिन के बाद एक बार और जाके आना पड़ेगा क्योंकि उसका थोड़ा सा रह गया इलाज। तो वो लड़का बच गया। तो भगवान करे ये लंबी आयु हो उसकी, अपने बच्चों को फड़ा फूलता हुआ देखे, बड़ा होता हुआ देखे, ठीक है। और सारे भाई मेरी तो ये विनती है कि अपना गांव के भी इसका सहयोग करो, सारे के सारे जितना भी हो सके। और फिर मैंने बुलाओगे तो मैं फिर भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों का दूर नहीं, क्योंकि यू गाँव एक ऐसा गाँव रहा है, एक राजनीति की बात अगर करूँ मैं, कि जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था तो बहुत लंबी लंबी लाइन लग के मेरे साथ ये मेरा साथ दिया करते थे। और मैं हमेशा इस गांव के बहुत ज़्यादा नज़दीक रहा हूँ। और जो भी दूसरे साइड के गांव हैं वो मेरे को हमेशा ही कहते थे कि आप है ना बकलाना साइड बहुत ज़्यादा जाते हो। आजकल तो थोड़ा सा बल्कि मैंने कम किया, मैं हो सकता है कि लोगों को बार बार ना लगे, लेकिन अब इनका भाईचारा और मेरा भाईचारा इनसे दूर नहीं है। तो जैसे जैसे ये मुझे फिर बुलाएंगे तो मैं फिर भी आऊँगा। और ये मुहिम अब हमेशा हमेशा के लिए ही शुरू होगी। हमने हमेशा के लिए ना तो राजनीति से पैसे कमाने मेरा मकसद नहीं रहा। मैंने 200 बच्चे नौकरी लगवाए हैं कांग्रेस राज में, और आगे भी जब राज आएगा हम कोशिश करेंगे कि बगैर पैसे ही हम नौकरी लगवाते रहें। लेकिन ये काम हमें हमारा हमेशा रहेगा, हमने पैसे नहीं कमाने, केवल मात्र इन भाइयों का इलाज के लिए या किसी की छत गिर गई। जैसे हमने देखा था कि कई साल पहले, अब तो ये बता रहे एक्सपायर हो गया, एक समुद्र था शायद धड़का में, है ना, जय सिंह, मेरे याद आज भी। उसके सिर्फ एक प्लॉट था और वो चौपाल में सोया करता। बड़ी पीड़ा है और पीड़ा थी तो मुझे आज भी याद है, लेकिन हम कर नहीं पाए कुछ भी। उसका बीपीएल कार्ड ही नहीं था, और बीपीएल कार्ड की जब स्कीम आती कि आज बनेगा, वो तब तक शायद सरकार भी जाती रही, हम भी अपना खुदा लान लग लिए। तो कहने का मतलब ये है कि भी ऐसे ऐसे लोग बतेरे ऐसे, जैसे अब यही है अनूप नाम है ना इनका, अनूप बता रहा, इनका कोई ग्रीन कार्ड है, बीपीएल कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड इनका नहीं। अब मैंने एक आदमी ऐसा देखा है नारनौंद में, आपको मैं क्या नाम बताऊं उनका, उसका जमीन तो 40 एकड़ है और उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है। अब आयुष्मान कार्ड की तो अनूप को जरूरत है। अब सरकार किससे, मैं तो एक अपील करूंगा आपके माध्यम से, आप ये चीज जरूर दिखाना, बाकी की सारी राजनीतिक बातें जो है ना इसे डिलीट भी कर देना, मेरी गुजारिश आपसे, कि इस भाई का बीपीएल जो कार्ड है वो भी बने और इस भाई का आयुष्मान कार्ड भी बने। और मैं भी कोशिश करूंगा कहीं ना कहीं इनकी आवाज़ उठाने के लिए, और आपके माध्यम से आवाज़ उठा ही रहे हैं कि इस भाई की मदद करे सरकार भी, और आप सारे भी करना। मैं भी अपना आज ये छोटा सा सहयोग मैं दे के जाऊँगा, और बाकी फिर बुलाओगे तो मैं फिर भी आऊँगा। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात और, आप जैसे ये संस्था काम कर रही है गरीबों के प्रति, मदद वालों के प्रति, जिसको भी ज़रूरत है उनके प्रति, ऐसी संस्था कोई सरकार में नहीं है, तो आप सरकार के बारे में, मौजूदा सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे भी ऐसे परिवारों के, ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के लिए कोई ना कोई तकनीक या कोई ना कोई सुविधा आगे लेके आए? मैं तो सबसे पहले एक बात बताऊंगा
कि सरकार तो चंडीगढ़ बैठ के चलती है जी, और हम हमारे जैसे जो सफ़ेद कुर्ते पजामे हांड है पार करें, सबसे पहले तो इन्हें सोचना चाहिए कि ये आवे हैं बात करें हर चले जावे हैं। मेरा तो पहला 20,000 की बात थी, और आज भी मेरी तो सीधी सीधी ही सिंपल ग्रामीण भाषा की बात है कि आप लोग, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि भी हमारी पॉलिसी है कि इस देश का और प्रदेश का जो अंतिम व्यक्ति है ना वहाँ तक विकास जाए। अब इससे तो अंतिम व्यक्ति कोई हो नहीं सकता। तो मेरी तो भारतीय जनता पार्टी से गुजारिश है कि इस अंतिम व्यक्ति की मदद करें, और जितने भी हमारा की डाल कुर्ते जैकेट पर खाने हैं उन सारा के सारा ने मेरी तो एक विनती है, और विनती नहीं उनसे गुजारिश भी है, अपील भी है कि भाई नानो हल्के के तो कम से कम इस काम में जरूर लाग जाए। कभी अनूप की मदद कर दी तो कभी किसी और भाई की मदद कर दी, हम भी लागे रहेंगे ना तो सारे के सारे ये काम कर लेंगे। अर्जुन साहब भाई बढ़िया हो, मैं तो ये कहता हूँ जी, अपने खुले दिल से कहता हूँ, जो आदमी बढ़िया होगा हम भी मदद करांगे, हम टिकट टुकट न छोड़ के उसे का काम लग जाएंगे। लेकिन जो आदमी ठीक नहीं होगा उस आदमी की ना तो इस धरती पर जगह होनी चाहिए, ना दिल में जगह होनी चाहिए। इन आदमियों की मदद करनी चाहिए हमने सारा लग। और जब हम इनकी मदद करांगे तो सरकार तक अपना आप बात पहुंच जाएगी, चाहे कोई अड़क MLA है या कोई आगे बढ़ने वाला आदमी है, उनको इनकी मदद करनी चाहिए और इनकी आवाज उठानी चाहिए। अब इनकी आवाज उठाएंगे तो ही तो पता चलेगा कि नहीं ऊपर बैठा आदमी ने नहीं बेरा। तो ये ड्यूटी बना है सबसे पहले हमारे जैसे जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनकी। तो मैं तो सरकार से भी ज्यादा दोष हम अपना मानना है कि हम घूमन फिरन लग रहे हैं और उसके बावजूद भी इन लोगों की मदद नहीं कर पा रहे, तो आवाज उठाना पड़ता हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। इस यारी इंडिया संस्था को हम एक बार फिर एक गरीब परिवार की मदद करने में, यहाँ पर पहुँचने में पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपको इस भाई अनूप कुमार से दो बातें करवाते हैं। भाई अनूप कुमार, आज आपके पास आपका गांव और यारी इंडिया टीम पहुंची है, तो आपको कुछ हौसला हुआ या कुछ खुशी हुई? चलो हम आगे उम्मीद करते हैं ये भाई, भगवान करे इनको जल्दी से तंदुरुस्त करे, ठीक करे और इनका इलाज हो। बातें करना चाहेंगे। आपका नाम जी? जल्दीर जी। सबसे ये यहाँ पे यारी इंडिया टीम पहुँची है, तो जो इस भाई को 15 साल से बीमारी है उसकी हेल्प करने के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ जी, मेरे विद्वान का जो इसने मदद करी है, मैं इसका भी धन्यवाद करता हूँ। और मैं सभी को कहता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई इसकी BPL कार्ड या कोऑपरेशन का प्रबंध करेंगे। चलो ये हम एक बार फिर हरियाणा वेव्स की तरफ से आप लोगों से अपील करते हैं, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे हम ऐसे ही परिवारों की मदद करने में सहायता करते रहें और भी आगे हमारे आस पड़ोस में, गांव में, जहां पे भी हमें ऐसे परिवार मिले जिसकी हम हेल्प करते रहें, जिससे उनका कोई ना कोई साधन, गुजारा होने का साधन मिले। मैं हनीफ अपने साथी कैमरामैन अजरुद्दीन के साथ इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।